हिंदुस्तान आप लोग मीडिया वाले नहीं हो क्या हिंदुस्तानी? ऐसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? सर आप अपने बारे में बताएं, आपकी आज यहाँ पर विजिट का क्या कुछ कारण है? मेरा पार्टी दफ्तर है और मेरा शेर कश्मीर हमारा यहाँ से एक नब्ज चलती है और यहीं से जम्मू कश्मीर के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है मेरा कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ से फैसले लेते हैं। तो यहाँ आना मेरा फर्ज है। मैं पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ, ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, लेकिन उससे पहले तो मैं पार्टी का एक कारकुन हूँ और एक कारकुन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है शेर कश्मीर भवन में आना। तो इसलिए मैं हमेशा आता हूँ, आज कोई पहली दफा तो आया नहीं, तो लिहाजा अभी एलओपी साहब ने एक अपना बयान दिया है, सीएम साहब से पहले उन्होंने उनको शहजादा कहा और कहा कि उनके कहने से स्टेटहुड नहीं मिलने वाली, जब मिलेगी तभी मिलेगी। जहां तक ताल्लुक है सुनील शर्मा साहब, उनका जो मैंने पूरा बयान सुना है, आपने तो थोड़ा सा बोला है, और जो पूरा बयान उनकी मैंने कल जब बाइट सुनी मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि सुनील शर्मा साहब जम्मू कश्मीर के एक बहुत पिछड़े इलाके से, गांव से, उस पहाड़ के दूर दराज इलाके से आते हैं। जैसे मैं भी उस खिता पीर पंचाल के एक बड़े दूर बैकवर्ड एक बॉर्डर का वो गांव जहां गोले जब बरसते हैं तो बिल्कुल गोले हमारे घरों पे बरसते हैं, उन गांवों से हम लोग उठ के आए हैं। और सुनील शर्मा साहब का बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड बड़ा मुझे लगता है कि बराबर का ही है। वो भी एक आम परिवार से, छोटे से परिवार से, किसान एक मजदूर के परिवार से उठ के यहाँ तक एलओपी बने हैं, और मैं भी एक बड़े छोटे से परिवार और एक बड़ा आम परिवार, एक छोटा एक फौजी सिपाही जो मेरे फादर भर्ती हुए, बाद में बेशक वो ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए, लेकिन एक बड़े छोटे परिवार से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि सुनील शर्मा साहब को मां मचेल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सुनील शर्मा साहब को, और मुझे माता वैष्णो देवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जैसे लोगों को यहाँ तक ये मुकाम मिला है। और जब ये मुकाम मिला है तो हमारे मुंह से जब कोई बात निकले, वो बात वो निकले जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़े, वो किसी के दिल को ठेस ना बचाए बल्कि किसी के दिल को आराम बचाए, सुकून पहुंचाए। और जो सुनील शर्मा साहब ने जो बयान दिया है वो एक ऐसा बयान है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, और इतने निचले स्तर का बयान दिया, और वो एक एलओपी है, वो भूल जाते हैं। इसलिए जो बयान उन्होंने दिया, एक तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड नहीं मिलेगी। मेरे भैया स्टेटहुड नहीं बोलेगी तो आपने भी तो जम्मू के लोगों से वादा किया हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया हुआ, जवाबदेही आपकी है। अगर आप कहते हैं नहीं स्टेटहुड नहीं देना तो मत दो ना, हम कौन सा आपको कह रहे हैं दे दो, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड थोड़ी है, या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमें स्टेटहुड के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, या उमर अब्दुल्ला सरकार कह रही है कि स्टेटहुड के बगैर हमारी सरकार नहीं चल रही। सरकार तो चल रही है, अच्छी भली चल रही है, आपके सामने काम कर रहे हैं। जो 11-12 साल से अधूरे काम पड़े हैं उन कामों को पूरा करा के 1.5 साल के अंदर आज हम उद्घाटन कर रहे हैं। आपने नौशहरा में देखा नहीं है कि हमने वो हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया कि जो 11-12 साल से 13 साल से बंद पड़ा था, 1.5 साल के अंदर उसको तैयार करके आज उद्घाटन किया है। सड़कों के हम कितने कश्मीर के अंदर जो पुल हैं, फ्लाईओवर जो बंद पड़े थे, जम्मू के अंदर भी कितनी बिल्डिंगें हैं जो बंद पड़ी हैं, उनपे काम शुरू हो गए हैं। जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है उनके जल्दी उद्घाटन भी करेंगे। कहीं सड़कें बंद पड़ी थी, कहीं पुल बंद पड़े थे, उनपे जल्दी काम शुरू करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि एक तो उन्होंने ये कहा स्टेटहुड का, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी। दूसरा उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला खानदान पे कटाक्ष किया उन्होंने सिक्योरिटी के लिए, और उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ कविंदर गुप्ता साहब के बेटे की शादी में आए तो टू करते। मेरे भाई मोदी साहब भी जब जाते हैं तो उनकी भी प्रोटेक्शन होती है, वो उसको उसके बारे में क्या कहो, क्या वो टू भी बुरी है क्या? और दूसरा कविंदर गुप्ता साहब ऑनरेबल गवर्नर हैं हिमाचल के, उनके बेटे की शादी थी, वहाँ सारे हाई प्रोफाइल लोग थे, वीवीआईपी लोग थे, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वहां पे थे, वहां पे और भी कई लोग प्रोमिनेंट मिनिस्टर आए हुए थे, ऑनरेबल एमएलए आए थे, वो सिक्योरिटी वहां पे लगाई गई थी। आप क्या चाहते थे कि जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर अटैक हुआ, जानलेवा हमला हुआ, ऐसा ही हमला यहाँ होना चाहिए था? आप तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी कटाक्ष कर रहे हैं। और दूसरी बात कि सुनील शर्मा साहब जब किसी की प्रोटेक्शन पे बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ
कि सुनील शर्मा साहब, आप खिता चुनाव वैली से आते हैं, कितने लोगों ने इस उग्रवाद में अपनी जानें खोई हैं, उस बिना जात, बिना मजहब, बिना किसी धर्म के लोगों ने अपनी जानें चुनाव वैली के अंदर दी हैं, जम्मू कश्मीर में इस उग्रवाद के अंदर। खिता पीर पंचाल के अंदर कितनी जानें दी। और जब आप उमर अब्दुल्ला साहब पे कटाक्ष करते हैं, यार ये कौन सा खानदान है? ये वो उमर अब्दुल्ला खानदान है, ये वो अब्दुल्ला खानदान है, शेर कश्मीर से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके उमर अब्दुल्ला साहब तक। आप याद करें, जब जम्मू कश्मीर की बात देश और दुनिया में रखनी थी, जिनेवा में किसको भेजा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भेजा था ना। उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों कहा कि आप जाके कश्मीर का पक्ष रखें हिंदुस्तान की तरफ से? क्यों? कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पता था कि ये वो खानदान है जो वफादार है, हिंदुस्तानी है, और हमेशा इसने तिरंगे को ऊंचा रखा है। तो इसलिए जब आज सुनील शर्मा साहब ने जब इतना छोटा सा बयान दिया, मुझे दुख हुआ। और मैं बयान में एक चीज और भी बोली थी। उसको मुझे कंप्लीट करने के लिए मैं आपका दूसरा सवाल लेता हूँ उसके बाद। तो इसलिए जो सुनील शर्मा साहब ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो बयान दिया, और दूसरा कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बता के नहीं जाते। ओ भैया, कौन कहता है? हमारी चिट्ठियां हैं, हम बाकायदा सिक्योरिटी को अपना अभी अब सुबह के निकले हैं, टूर प्रोग्राम है हमारे, हर जगह हम पहले इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को, पीसीआर को, हमारे मैसेज जाता है। अगर मैं यहाँ भी आया हूँ तो आप चाबी चेक कर लीजिए, क्या पीसीआर में इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या सिक्योरिटी हमारी जो लाइन है उसमें इंफॉर्मेशन नहीं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर शेर कृष्ण बन गया? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, और मैं कहूँ कि मैं आज उमर अब्दुल्ला खानदान को उनके ऊपर कोई कटाक्ष करूं, लगता है मेरा इतना कद बड़ा नहीं, मेरा इतना भी कद बड़ा नहीं कि मैं अगर आज मोदी साहब पे कोई कटाक्ष करूं तो मेरा इतना बड़ा कद नहीं मैं उन पे कोई कटाक्ष करता हूं। तो सुनील शर्मा साहब कद के मुताबिक बात करनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। और दूसरी बात, नौशहरा में अभी रैली हुई है, सरकार जो सुनील शर्मा ने ये बयान दिया है, आपकी नौशहरा में अभी रैली हुई है, तो उमर साहब ये कह रहे हैं कि वो नौशहरा की रैली को देखकर डर गए हैं, तभी उन्होंने ऐसा बयान दिया है। जनाब, नौशहरा तो शुरुआत है, ये तो अंगड़ाई है, आगे आगे देखो अब क्या लड़ाई होती है। इसलिए ये एक रैली नहीं, अब जम्मू कश्मीर में रैली निकलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम देखिए, 1.5 साल से हम वेट कर रहे थे कि स्टेट का दर्जा होगा, निकलेगा, लिस्ट मिलेगा, और हम जम्मू कश्मीर के लोगों पे काम करेंगे। हमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, हमने अपनी जलालत भी बर्दाश्त की, हमने अपनी जिल्लत भी बर्दाश्त की, हमने अपने आप को रुसवा होते भी देखा। हम बेशक सरकार को चला रहे थे, हमें आपको भी पता, आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जितने मैं आप सबको देख रहा हूं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जम्मू कश्मीर ऐसा जम्मू कश्मीर नहीं है। तो इसलिए अब जो हमारा अब ये नौशहरा से हमने शुरुआत की है। और रही बात कि जहां तक सुनील शर्मा साहब बातों डिमांडों की बात करते हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उनको बोलो भैया। डिमांड को लेकर कहा कि सरकार अपने वादों पर कभी ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ और मैराथन और टीम में भी। मैं वही कह रहा हूं, आप ऐसी सब रोज क्यों रैलियां कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हर जगह जगह क्यों जा रहे हैं इस गर्मी में भी? सिर्फ इसलिए कि नशे को रोका जाए, ड्रग्स को रोका जाए, इसलिए कह रहे हैं। तो कल आप उनके भी कटाक्ष करना क्यों जा रहे हैं? अजीत साहब, उमर अब्दुल्ला साहब क्यों जा रहे हैं? आपको याद है कि उमर साहब के मैराथन के पार्टिसिपेट करने पे नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया था एक बार, याद है आपको? अगर याद होगा तो उन्होंने क्या कहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको इस मैराथन के साथ जोड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स के साथ जोड़ रहे हैं। जनाब, उमर अब्दुल्ला साहब जो कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं कि आप नशे को छोड़िए, आप इन दोनों के साथ जुड़िए, मैराथन के साथ जुड़िए, स्पोर्ट्स के साथ जुड़िए, चाहे स्पोर्ट किसी तरह का, चाहे वो जो नाम आप वो स्पोर्ट्स के लेते हैं, चाहे